नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बने केतु पर्वत से कि आपके जीवन में केतु के रिलेटेड कोई दोष तो नहीं है। क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारे हाथ में देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमें कोई अचानक धन लाभ होगा भी या नहीं, और इसी के साथ हमारी हेल्थ ख़राब रहती है तो ये कब तक सही होगी और आगे जाके हमें किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं होगा। तो जानेंगे नहीं सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आखिर तक। और अगर आपके हाथ में केतु दोष निकलता है तो क्या इसका कोई उपाय किया जा सकता है या नहीं, तो वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो कृपया ना करें। और ये बात हमने अपने पहले की वीडियोस में भी बताई है, पर फिर भी कुछ लोग इन नंबर के द्वारा उनके पास चले जाते हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो कृपया इनसे बचना है। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे डीएम्स आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा जरूर। और इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखना है। इन केस अगर आपको ये नहीं पता कि आपके हाथ में केतु पर्वत बनता कहाँ पर है, आइए सबसे पहले वही जान लेते हैं। केतु पर्वत होता है दोस्तों आपके हाथ में यहाँ पर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि केतु का दोष कैसे देखा जाता है, उसके लिए आपको देखनी होगी अपनी लाइफ लाइन। जी हाँ, लाइफ लाइन का इसमें योगदान है, तभी आप जान पाएंगे कि केतु में दोष तो नहीं है। देखिए, लाइफ लाइन दोस्तों जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। अभी इस हाथ में जो लाइफ लाइन है उसे आप देख सकते हैं कि अंदर की ओर जा रही है, और इसमें से एक और रेखा डिवाइड होकर वो भी अंदर की ओर जा रही है। तो इस प्रकार से अगर आपके हाथ में भी दो डिवाइडेड रेखाएं बनती हैं लाइफ लाइन से और दोनों ही अंदर की ओर जा रही हों, तो दोस्तों ये केतु दोष को दर्शाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में इस प्रकार से ही हो, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। अब जैसे कि दोस्तों हो सकता है कि आपके हाथ में रेखा ऊपर से ही डिवाइड होकर कुछ इस प्रकार चली गई हों, तो ज़्यादातर ये जो लंबी लंबी टूटी हुई रेखाएं हैं या फिर ये कह लीजिए कि डिवाइडेड रेखाएं हैं, ये मेल हैंड में देखी जाती हैं। फीमेल हैंड में ये रेखाएं थोड़ा नीचे से डिवाइड होती हैं, मतलब छोटी छोटी कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आती हैं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर इस प्रकार से लाइफ लाइन गोलाई में है और दूसरा हिस्सा जब भी डिवाइड होता है इसमें से और वो भी चला जाए अंदर की ओर, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपके हाथ में केतु दोष हमें नज़र आ रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रेखाएं अंदर की ओर हैं, तो ये क्या दर्शाती हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं हेल्थ के रिलेटेड। हेल्थ भी यहाँ पर हम दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला, अगर आपके परिवार में शुरू से किसी प्रकार का कोई रोग चलता आ रहा है, मतलब दिल का रोग हो गया, शुगर हो गया, या फिर किसी प्रकार की कोई और बीमारी, तो वो आजीवन काल तक आपके साथ जुड़ी रह सकती है। दूसरा, आपके जीवन में कोई रोग नहीं है, परिवार में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, सभी स्वस्थ हैं, तो अगर इस प्रकार से डिवाइडेड रेखाएं होती हैं और दोनों अंदर की ओर जाती हों, तो दोस्तों यहाँ पर आपके जीवन में 40 साल की उम्र के बाद किसी प्रकार का रोग हो सकता है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है, अगर आप सावधानी रखें तो इससे भी बचा जा सकता है। इसके बाद आती है दोस्तों आपके जीवन में विदेश जाने से रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, आपको यात्राओं का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, पर अगर आप विदेश जाके वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं कि वहीं पर आप हमेशा के लिए बस जाएं, लाइफ टाइम के लिए, तो दोस्तों इसके चांसेस हमें कम नज़र आते हैं। और ये बात हमने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बताई है दोस्तों। जब भी आपके हाथ में लाइफ लाइन, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, दोनों रेखाएं जो हैं इस प्रकार से अंदर की ओर हों, तो ये आपकी वतन वापसी का संकेत है। विदेश जाएंगे, धन लाभ भी कमाएंगे, पर वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस कम हैं, वतन वापसी अवश्य होगी। ये तो बात हो गई दोस्तों वतन वापसी की। अगर बात करें परमानेंट सेटलमेंट कैसे होती है, तो जो आपको रेखा बताई थी कि जो अंदर की ओर जा रही है इसमें से डिवाइड होके, अगर यही रेखा डिवाइड होके बाहर की ओर आ रही हो, मतलब चंद्र पर्वत की ओर आ रही हो,
तो दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट अवश्य होगी, डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। तो दोस्तों ये थे इस प्रकार के प्रभाव जो केतु दोष से निकलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या आपके जीवन में अचानक धन लाभ होगा या नहीं, और ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो उसको जानने के लिए आपको ध्यान से देखनी है अपनी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार। अभी तक जैसे कि आपको बताया कि इसमें से रेखाएं डिवाइड होती हैं कुछ इस प्रकार, पर अगर यही रेखाएं दोस्तों देखिए लाइफ लाइन आई कुछ इस प्रकार, अब लाइफ लाइन में जो ये डिवाइड तो हो पर नीचे जाके कुछ इस प्रकार से मिल जाए तो यहाँ पर बन जाता है दोस्तों फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। अगर आपके हाथ में या आपके किसी करीबी के हाथ में इस प्रकार से निशान बन रहा है तो ये अचानक धन लाभ को दर्शाता है। अब आपने ये भी जान लिया कि अचानक धन लाभ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पर कितनी उम्र में होगा, मतलब कितनी उम्र में जाके आपकी किस्मत चमकेगी कि आपके पास खूब सारा धन लाभ होगा। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपके करियर पे। अगर आप जॉब करते हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये मान के चलिए कि 35 साल की उम्र के बाद। उससे पहले आप जो भी कार्य करेंगे करते रहिए, स्ट्रगल करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको कहीं से उधार भी लेना पड़े, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको भूखा रहने तो नहीं देती पर जल्दी तरक्की करने भी नहीं देती है। आपकी इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद अगर आप करते हैं बिजनेस में आपको जल्दी सक्सेस मिल सकती है दोस्तों, अगर आपके हाथ में फिश का साइन है। जी हाँ, अगर आप डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे, तो 30 साल की उम्र से पहले ही आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों केतु दोष को भी जान लिया, उसके प्रभाव भी जान लिए। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से निकल के आता है तो क्या आप इसका उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, उपाय है, बड़ा ही सरल सा उपाय है दोस्तों। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से कोई पॉसिबिलिटी बनती है केतु दोष से रिलेटेड, जैसे कि आपको अभी तक इस वीडियो में बताया है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, 7 शनिवार, जी हाँ लगातार 7 शनिवार तक, ध्यान रखिएगा बीच में गैप नहीं आना चाहिए वरना दोबारा से शुरू करना पड़ सकता है। तो अगर आपने शुरू कर दिया है तो किसी ज़रूरतमंद को, जितनी आपकी गुंजाइश है दोस्तों, जितनी आपकी जेब साथ देती है, उतना दान अवश्य कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको केतु दोष जो कमज़ोर है आपके हाथ में उसे मजबूत बनाना है और अपने जीवन में आ रही किसी प्रकार की बाधा से समाधान पाना है तो दान जरूरी है। दान से ही ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। आपको बार बार कह रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं सिर्फ उतना ही कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां केतु दोष के रिलेटेड। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आने वाली फ्यूचर वीडियोस में आप किस दोष के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।